धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे जन्म दिया, धन्यवाद करती हूँ उन माँ बापों का जिसने भी मुझे जन्म दिया, और धन्यवाद करती हूँ उन अपलाइन और गुरुओं का जिसने मुझे माइक और ये स्टेज दिया। बहुत बढ़िया, जोरदार। बिजनेस एक, मेरा नाम मूर्ति कुंतल है और मैं मथुरा से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। और पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो मैं बिजनेस में पहले पढ़ी लिखी नहीं थी और बिजनेस में आई तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे आकर के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब बिजनेस दिखाने की बारी आती है तो मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था, ऐसे ही मैंने प्लान देखा था। जो बंदा मुझे प्लान दिखाया था मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि उसकी वजह से और उसके कारण की वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। और वो खाली उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी और वो मेरे घर तक फॉर्म भरवाने के लिए आ गया। और मेरे संडे का दिन था, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, इनको वो बैठ के प्लान दिखा रहा था और मैं चाय बना रही थी। ऐसी घूमते घूमते मैं प्लान देख रही थी और मेरी समझ में आ गया था, लेकिन हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि तुझे ज्वाइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताओ, मैं बिना पढ़ी थी कहाँ से पैसा कमा लेती। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ कमाऊं, लेकिन मैंने बच्चों से सलाह मशवरा किया तो मेरे बच्चों ने ये बोला कि मम्मी पापा को कहने दो, लेकिन आप स्टार्ट करो, काम बहुत अच्छा है। मैंने इसमें हस्बैंड से पीछे से ज्वाइनिंग ली, छुप के ज्वाइनिंग ली। मैंने उनके सामने ज्वाइनिंग नहीं ली। अगर मैं इसके सामने ज्वाइनिंग लेती तो मुझे कभी भी काम नहीं करने देते। क्या बात है। मैंने बच्चों से कहा कि बेटे पैसे तो कम पड़ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, अच्छा है अपनी ज्वाइनिंग तो मैं डाल ही रही हूँ, तेरे पापा की डाल दूं, इनका भी भला हो जाएगा मेरे साथ में। क्या बात है। आज इनके मन में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन इनके मन में जरूर आएगा जब मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और मैं अपने अपलाइन को बुलवाती थी, पीछे से ये ड्यूटी चले जाते थे तो मैं पीछे से काम करती थी। और काम करके फेस वैल्यू हम लोगों की बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे टाइप के रहे हैं शुरू से ही, तो इनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी थी। मैं जिस घर में जाती थी वहीं से डीडी उठा के लाती थी। फर्स्ट में मैंने राहुल सर को देखा। राहुल सर मुझे मिले एक गुरु और एक भाई के रूप में मिले, और फिर उसके बाद में मुझे नितिन सर मिले, एक भाई के और गुरु के रूप में मिले। ओमी सर मिले, भाई और गुरु के रूप में मिले। सबसे ज़्यादा चहीते और मेरे प्यारे अपलाइन गुरु और भाई और मेरे अपलाइन राणा सर मिले मुझे। आज आप देख रहे हो मेरा सम्मान हो रहा है, तो मेरे परिवार का कोई मेरे साथ नहीं है। परिवार का भैया किसी का साथ नहीं होता, मैं सच कहती हूँ, किसी का नहीं होता। कोई साथ नहीं है मेरे हस्बैंड को बहकाते रहते थे, डुलाता रहता है कहाँ का पता नहीं अपनी पत्नी को। मैंने क्या बकते रहो, सुनने वाली नहीं हूँ, डायमंड बनना और तुम्हारी पुंगी बजानी। क्या बात है। थैंक यू। तो मैं बना के नहीं दिखाया ना तो मेरा भी नाम नहीं, मूर्ति कुंतल देख ले। क्या बात है। कोई बात नहीं है भाइयों, मैं अनपढ़ थी लेकिन इस बिजनेस में पढ़ना सीख लिया। आज मेरी टीम से हर विभाग का बंदा है। डायमंड मेरे टीम से, प्रधान मेरी टीम से हैं, इंस्पेक्टर मेरी टीम से हैं, दरोगा मेरी टीम में है, हर विभाग का बंदा मेरी टीम में है, हर विभाग का बंदा। और सब कुछ मैंने सीखा। और मुझे एक बहन के रूप में मिली पप्पी मैडम, मेरी दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, वो भी मुझे मिली। नवनीत सर मिले मुझे, वो भी मुझे मेरे भाई के और गुरु के रूप में मिले, उन्होंने भी मेरे साथ में काम करवाया। और आज मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, हर लेडीज से कहना चाहती हूँ, अगर बराबर में खड़ा होना है तो ज्वाइन हो जाओ इसमें। बिल्कुल, क्या बात है। मैं जब भी प्लान करने जाती हूँ, मैंने कभी डीडी का लालच नहीं किया, कभी भी, कभी डर के मैंने प्लान नहीं दिखाया, ठोक के प्लान दिखाया। क्या बात है। कोई कंपनी में कमी नहीं है, कोई पैकेज में कमी नहीं है, कोई हम में कमी नहीं है, कोई साला उंगली करके तो दिखाए। मैंने हमेशा ठोक के प्लान दिखाया। और देखो भाई, ये मोटे मोटे पेट हो रहे ना, थोड़ा इसको घटा लो, देखो मेरा स्लिप हो गया एकदम। यस। नौनी पी लो मेरे भाई, पेट को घटा लो, डायमंड बनोगे तो बहुत सुंदर लगोगे।
हो गए स्टेज पे खड़े हुए। हर चीज की जानकारी हो गई। अभी तो मैं बच्ची हूँ, धीरे धीरे होके बड़ी हो रही हूँ। जब इस स्टेज पे गोल्ड का लेवल लिया तो आगे भी जाऊंगी ना। लाइन में लग चुकी हो, सारे लोग लाइन में लग जाओ। सबसे कहती हूँ नंबर आपका भी आएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जब फील्ड में जाती हूँ ना तो बहुत बड़े बूढ़ों को सुनती हूँ मैं, भैया 1 रुपया दियो तम्बाकू खाने के लिए। मैं कहती हूँ बाबा ज्वाइन हो जा, खुद कमाएगा, तू तम्बाकू इसको खिलाएगा? जो ना, बाबा भी कमा सकते हैं, भैया भी कमा सकते हैं, लेडीज भी कमा सकती है, बड़ी बूढ़ी भी कमा सकती है। ये बिजनेस इतना दमदार है मेरे भाइयों, बहुत दमदार है भाइयों तुम। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे, आज मैं गोल्ड बनी हूँ, अगला 5 दिन मेरे पल का होगा और मेरी टीम से लेफ्ट राइट 2-2 3 टारगेट भी होंगे और 1-1 सिल्वर भी होगा और 1-1 गोल्ड भी होगा। थैंक यू सर। देखो एक चीज सुनो भाई, मैडम की दमदारी तो तुम्हें दिख गई होगी। मैं झांसी की रानी ऐसे ही नहीं बोला था पहले, तो बात सही है नहीं है? इसीलिए बोले बोला था मैं झांसी की रानी है पूरी। अभी अगला तीसरा नाम जो ये है, पहली बात। दूसरी चीज, अभी मैडम का भी शानदार। अभी बेटा कहाँ है मैडम? कौन सी जगह पे? वो कौन सी जगह पे? साउथ अफ्रीका में मैडम का बेटा है जो जॉब कर रहा है। हेलो, देखो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिन पे कोई काम है ना वे करते हैं। क्या काम है यार, तुम मौका ले आए हो। अबे मूर्ख आदमी, कौन कौन कर रहे थे ये पता ही नहीं है। और साला यहाँ और ना आया होगा वो जो यह बातें कह रहे हो कि करते। देख आगे यहाँ कौन कौन करते। हेलो, साला मैडम का बेटा उधर नोट छाप रहा दबा के, हैं लाखों की इनकम ले रहा है। मैडम ने इधर धुआं उठा के रखा हुआ, कर रही है वो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये उनके दिमाग खोलने के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनको गलतफहमी रहती है। हाँ जी, चलो 1 मिनट सर से भी जान लेते हैं। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्यादा टाइम मत लिया तुम। साथियों नमस्कार। नमस्कार इंडिया। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर को, उसने मानव योनि में जन्म दिया, चाहे तो वो कुछ और भी बना सकता था। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा उन महान डायरेक्टर्स को, उन्होंने ऐसी कंपनी खड़ी की जो गरीबी हटाओ अभियान चला रही है। सरकार तो सिर्फ कहती है, गरीबी हटाती नहीं है, लेकिन ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो वाकई में गरीबी हटाती है। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेंटर्स का, जिनका सहयोग रहता ही है, प्रत्यक्ष रूप में हो या परोक्ष रूप में हो, सहयोग सबका रहता ही है। किसी की वीडियो दिखा के, किसी को फेसबुक पे फॉलो करवा के। बाकी का मैडम ने बता दिया। मैडम की कुछ खूबियाँ बता देता हूँ मैं। वाकई में मैडम अनपढ़ थी बिल्कुल भी, क्योंकि 25-30 साल पहले हमारी शादी, 25 साल पहले शादी हुई तो 45+ की मैडम की एज है। तो पता ही है लेडीजों को कितना पढ़ने का सम्मान मिलता था पहले। यस सर नो। बाकी ज्वाइनिंग की वाली बात बताऊं, मैडम ने बता दिया कि ऐसे ही मेरा गांव का ही था, रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है और मेरे बेटे के बराबर की उम्र का है। प्लान दिखा रहा था, वो आया, पेट्रोल खत्म हो गई थी उसके, वही चीज़ मैडम ने बताई। मैंने इसको पैसे दे दे, 350 फॉर्म जाते थे। मैंने कहा इसको पैसे दे दे, पेट्रोल डलवा लेगा बेचारा अपनी, ये चला जाएगा। लेकिन वो चला गया। उसके बाद मेरे बाद में घर में इतनी फ्रीडम थी मेरे में कि मैडम अपना खर्चा कर सकती है। ये नहीं है कि मैं ये बोलूँ तूने ऐसा पैसा क्यों खर्च कर दिया। बहुत से घरों में ऐसा रहता है कि लेडीज़ों के लिए आज़ादी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैडम ने एक अपनी आईडी डाली, लेकिन उसने सोचा, अपनी स्वार्थी नहीं थी वो, उसने एक मेरी आईडी भी लगाई। मैंने पहले बता दिया कि चलो उनकी भी आईडी डाल देती हूँ, शायद उनका भला हो जाएगा। लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। पहले रियल वाली बात है, ये समझ में कुछ आता भी नहीं है। बिल्कुल, क्यों कोई बताता ही नहीं फील्ड में। नौकरी कर, नौकरी कर, पढ़ ले बेटा, नौकरी कर, पढ़ ले बेटा, नौकरी कर, सिर्फ यही चीज़ें रहती हैं। इसके बारे में कोई बताता नहीं है। और ये बाई चॉइस कोई आता नहीं, बाई चांस में आता है। बहुत बढ़िया। बाई चॉइस तो बाद में बनता है ये कि हमें ये बाई चांस करना है या बाई चॉइस करना है। जिसने इसको बाई चॉइस बना लिया वो बड़ा मुकाम हासिल इसमें कर जाएगा। ये वाली बात कन्फर्म है। दूसरी बात यह, मैडम की खूबी बता देता हूँ। मैडम किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। जब मार्केट में मैं साथ जाता हूँ
तो चाहे कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई ठेल वाला हो, चाहे कोई भल्ले वाला हो, चाहे कोई जूता पॉलिश वाला हो, उससे बात करेगी। मैं बोलूँगा ये मैडम जरूर नंबर लेगी इससे। मैं शहर में जाता हूँ, मैं मैडम जरूर नंबर लेगी। चाहे गले में घूमने वाला, चांद डालने वाले व्यक्ति आते हैं ना, छोटे छोटे लोग, उनसे भैया नंबर दे दे अपना। कोई लेडीज बेचने वाले भैया मैडम अपना नंबर दे दे। किसी को भी नहीं छोड़ती है, किसी भी को नहीं छोड़ती मैडम। ज्वाइनिंग वाली बात बताता हूँ मैं, अभी कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं करता। ये बात सही है कि अपने ज्वाइन नहीं करते, अपने भरोसा नहीं करते। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से बड़ा, एक छोटा है। बड़ा भाई मेरा आर्मी में सुविधा से रिटायर्ड है, अच्छी खासी इनकम है। ये छोटा वाला भाई है, मैंने जाके प्लान दिखाया, भाई मैंने पैकेज ले ले, कोई गरीबी नहीं आ जाएगी इससे, लेकिन नहीं लिया। आज तक किसी ने एक पैसा नहीं दिया। वो मेरे अपने थे। और ज्वाइन कौन करता है? मैडम के पास में एक आर्मी वाले का नंबर आता है, रॉन्ग नंबर। हेलो, कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? मैडम मथुरा से बोल रही हूँ मैं। बोले ये तो रॉन्ग नंबर है। उधर से वो बोले रॉन्ग नंबर है। मैडम बोले रॉन्ग नंबर नहीं है, तो राइट नंबर है। ये रॉन्ग नंबर नहीं है, तो राइट नंबर है। मैडम ने बात की, जब कि ना हमारे परिचित का है, ना मैंने पहचान वाला है, ना मैंने उसका चेहरा देखा। मैडम उससे बातें करती रही। वो जैसे मेरे पोस्टर थे, बाद में ऐसी बातें उनसे होती रही। तो एक बार वो जयपुर उनकी ड्यूटी आ गई। मैडम बोली चलो एक बार उनसे मिल के आते हैं। मैं चलो, हम गए, मैडम के द्वारा हम जयपुर गए। जयपुर सिर्फ रेलवे स्टेशन पर फोन किया उसने कि स्टेशन पर आ जाता हूँ मैं भैया आ जा। मैंने कही, वो स्टेशन पर आए, गाड़ी लेके नहीं, ड्राइवर थे, गाड़ी लेके आए और ज़्यादा आधे घंटे हमने बात की। बात करके वापस हम ट्रेन, उसी 2 घंटे बाद वापस हम मथुरा लौट के आ गए। मथुरा आते ही कुछ समय बाद ही उन्होंने 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए। वो व्यक्ति कहाँ का था? बुलंदशहर का था, बुलंदशहर का। जबकि हमारा उससे कोई पहचान नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, और उन्होंने पेमेंट दे दिया और उनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो कहने का मतलब यह है भैया, प्लान दिखाओ, बातें करो, ज्वाइन कौन लेगा कौन नहीं करेगा ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है। लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये तो यार बेकाम के लोगों का काम है ये तो। अरे मेरे को बता दे यार, काम का काम करेगा, कौन सा पैसे वाला हो गया? नौकरी को मानते हैं काम का काम, कौन पैसे वाला हो गया नौकरी से? कौन करोड़पति होगा? कोई मेरे को बता सकता है कोई बंदा? कोई नहीं है ना। और बोलते बेकाम का काम है ये तो, बेकाम का कर करके यार करोड़पति हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे माहौलों को देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बोलते हैं, बताता हूं, मैं तो कहता हूं कि बहुत रोएंगे वो लोग जो आज नकार रहे हैं। कैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। इतना ही होता है ये डायमंड से मैं बोलना, और आप थैंक यू बोलो। नहीं ठीक है भैया, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, माफी चाहूंगा। धन्यवाद। मैं तो पहले ही कह रहा था कि संजय कर दे अगर इन्हें न रोको तो। और बातें भी इतनी बढ़िया बढ़िया लगती हैं। बताओ बढ़िया लग रही है नहीं लग रही? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। देखा कितना शानदार 2 लोगों ने बताया है। शिवामूली जी हमारे बढ़िया, वो ज्यादा